लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आरक्षण दिया कब था? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। आरक्षण किसको दिया? यहाँ रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। जातीय सर्वेक्षण किया, आधा अधूरा सर्वेक्षण लाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। कोई एक जाति बता दो साथियों, जिस साथी को तुष्टीकरण को छोड़कर कोई ऐसा जात नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने कम नहीं किया। लालू जी के दबाव में माई समीकरण पर ज्यादा चिंता किया। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बिहार की सभी सीटें देकर इनको बता देना है कि आपने जो जातीय समीकरण तोड़ने और जोड़ने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ बिहार की जनता है। आज हम लोग के सरदे कैलाशपति मिश्र जी के 100वां जयंती मनाने का हम लोगों को मौका मिला। इसमें सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और साथियों, पूरी तरह स्पष्ट है, जिस तरह गिरिराज जी ने, सुशील मोदी जी ने, नित्यानंद जी ने स्पष्ट तौर पर बताया आपको साथियों कि बिहार में यदि कोई पिछड़ों का, दलितों का सम्मान करने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ है साथियों। और इसका उदाहरण है साथियों, याद कीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भी कांग्रेस मुक्त बिहार और कांग्रेस मुक्त की शुरुआत जब हुई थी, पहली बार मुख्यमंत्री किसी ने बनाया तो जनसंघ के लोगों ने, सरदे कैलाशपति मिश्र जी ने बनाया। और 77 में कर्पूरी ठाकुर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। और ठीक कहा गिरिराज जी ने, मैं तो हरदम कहते रहता हूं, लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं, 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आरक्षण दिया कब था? ये तो बताओ। लालू प्रसाद जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वो किसको दे सकते हैं? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। और चौथा आरक्षण किसको दिया? यहाँ रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। तो बिहार की जनता बड़ा स्पष्ट जानती है। और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी तो इसी बिहार की धरती पर जन्मे और एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं साथियों। हम जरूर एक ही आग्रह करने के लिए आए हैं आपके बीच में। आज सरदे कैलाशपति मिश्र जी के जयंती, 100वां जयंती के अवसर पर हम लोगों ने तय किया है कि आगे के दिनों में कैलाशपति मिश्र जी के का जो सम्मान होना था, कोई मूर्ति नहीं लगा था। इसको आगे के दिनों में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की आदम मूर्ति लगाने का काम हम लोग करेंगे। और साथियों, कैलाशपति मिश्र जी जिन्होंने इस पूरी संरचना को खड़ा किया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम किया, इसलिए हम, हमारे नेता, सभी लोग, हम जब भी किसी जिले में जाते हैं, सब कहते हैं हम जनसंघ काल से हैं, भाजपा काल से हैं। कोई 80 की बात करते हैं, कोई 90 की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं बताता हूं, पूरे बिहार के लोग कहते हैं अब कंधे पर बैठाना हमने बंद कर दिया। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश में बैठे हैं, बिहार में भी भाजपा की सरकार बनाकर एक भाजपा का कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठने का काम करे। इसलिए जिस तरह का माहौल है,
लोगों ने जातीय सर्वेक्षण किया, आधा अधूरा सर्वेक्षण लाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। कोई एक जाति बता दो साथियों, जिस साथी को तुष्टीकरण को छोड़कर कोई ऐसा जात नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने कम नहीं किया। पूरे बिहार में आप बताओ कौन सी ऐसी जाति है जिसका नीतीश कुमार ने ग्राफ नीचे नहीं करने का काम किया। सिर्फ लालू जी के दबाव में माई समीकरण पर ज्यादा चिंता किया, लेकिन तुष्टीकरण ही एक ही सूत्र था जो नीतीश कुमार करते रहे। साथियों, इस तुष्टीकरण को खत्म करना चाहते हैं तो आपको चिंता करनी होगी। साथियों, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बिहार की सभी सीटें देकर इनको बता देना है कि आपने जो जातीय समीकरण तोड़ने और जोड़ने का प्रयास किया है, इसके खिलाफ बिहार की जनता है। और 2025 में, क्योंकि यह नींव है, यदि 40 की 40 सीट आपने 2024 के चुनाव में जिताया तो बिहार की जनता फिर 2025 में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी। साथ इसके साथ साथ हम जरूर, पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस तरह हम लोगों ने कैलाशपति मिश्र जी, जिनके नेतृत्व में पूरा बिहार भाजपा बढ़ता रहा, जिनके नेतृत्व में जनसंघ पूरी तरह एकजुट होता रहा, और जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, आज 100वां जयंती हम कैलाशपति मिश्र जी का आज यहां मना रहे हैं। इसी तरह 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर जी की भी जयंती इसी तरह भव्य से, पूरे भव्य कार्यक्रम के माध्यम से बनाने का काम हम लोग करेंगे साथ। इसलिए आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए उनको जरूर विश्वास दिलाता हूं कि पूरी भाजपा खड़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में बिहार में बदलाव करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।